हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। ठीक है, तो कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो चयन परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, अभी आएगा भी या नहीं आएगा, इलेक्शन के बाद आएगा। और यदि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप किस तरीके से किस सिलेबस को फॉलो करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, तो सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है हो सकता है इलेक्शन के बाद आए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट अटके पड़े हैं। जैसे एमपी पटवारी, एमपी पुलिस हो गया, वन रक्षक हो गया, ठीक है, एमपी टेट वर्ग 1 हो गया। तो अभी इनके रिजल्ट जारी होने हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे ही उम्मीद लगाई जा रही है कि इलेक्शन के पहले पहले आपके सारे रिजल्ट आ जाए। ठीक है, फिर रही बात आपके एमपी टेट वर्ग 2 या वर्ग 3 की, और आपका जो वर्ग 3 है उसका भी जो है कुछ अभ्यर्थी होल्ड किए गए थे ओबीसी के, तो वो मुद्दा भी अभी अटका पड़ा है। तो अभी इलेक्शन जो है आपके अप्रैल मई के बीच में होंगे, तो आपकी जो आचार संहिता है मार्च में लग सकती है। ठीक है, तो फिर जब आचार संहिता लग जाती है तो फिर यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन या अन्य चीज़ें नहीं होती, और होने को हो भी जाती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से अपना जो है यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, तो आपको मतलब रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना कि आपका जो है वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इन्होंने आपकी पात्रता परीक्षा ली है तो ज़रूर आपकी चयन परीक्षा भी होगी। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि चयन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो सभी को है, लेकिन तैयारी जो है वो भी आपको बहुत अच्छी करनी होगी। ठीक है, तो जैसे आपने पात्रता परीक्षा यहाँ क्वालिफाई कर ली है तो आप 50% सफलता यहाँ प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी यहाँ 1-2 नंबर से रुक गए हैं, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो वर्ग 2 मेंस जो एग्ज़ाम होगा आपका या चयन परीक्षा होगी उसके लिए मतलब यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपको यहाँ मौका मिल ही गया है वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए, तो जैसे आपकी तैयारी पात्रता परीक्षा में आपने की थी, अच्छा स्कोर लेकर के आए थे, उसी तरीके से अभी आपके पास में हो सकता है इलेक्शन के बाद आपका जो है नोटिफिकेशन आए, तब तक आपके पास 2 या 3 महीने का समय और मिल गया आपको अच्छी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो है चयन परीक्षा तो होकर ही रहेगी 2024 के अंदर, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन हो सकता है आपके इलेक्शन के बाद ही आए, और कहने को कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ नोटिफिकेशन जो है चुनाव बाद भी आ सकता है। और यदि मतलब जो आपके सभी रिज़ल्ट हैं वो आ जाते हैं तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे रिज़ल्ट यहाँ पर ही मतलब डाल दें, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। जैसे एमपी पटवारी है तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक, तो आपका जो नोटिफिकेशन है चुनाव बाद भी आ सकता है और पहले भी आ सकता, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी उम्मीद यही है कि अब जो आपका नोटिफिकेशन है वो चुनाव के बाद ही आएगा। और यहाँ पर जो अब आप कहेंगे कि जब नोटिफिकेशन नहीं है तो तैयारी किस चीज़ को लेकर के करें, सिलेबस किसको मतलब जो है फॉलो करें, तो आपको बता दें आपको पूरा का पूरा पात्रता परीक्षा का सिलेबस ही फॉलो करना है और बहुत डिटेल से चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पास में पात्रता परीक्षा का यदि सिलेबस है तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस आप देखिए, अपने अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को प्रिंट करा लें, उसी को अच्छे से फॉलो करें। जैसे आपने पात्रता परीक्षा में एक बार चीज़ों को कवर कर लिया था, ठीक है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पर भी क्लासेस होती हैं हर सब्जेक्ट की। ठीक है, अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, और एमपी बोर्ड की जो पुरानी बुक्स होती हैं उनको यहाँ पर आप फॉलो करिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए, तो यहाँ पर आपका जो है बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा यदि आपने थ्योरी क्लियर कर ली है तो। ठीक है, तो जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी को आप फॉलो करेंगे। और यदि यहाँ पर साइंस के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए हमने बहुत सारी क्लासेस जो हैं आपकी यूट्यूब पर डाल रखी हैं। अभी बायोलॉजी हमारी चल रही थी तो लगभग 40-45 क्लासेस उसकी हो गई हैं पूरी डिटेल से। और जो मतलब आपका
पात्रता परीक्षा का सिलेबस था उसी को हमने यहाँ पर कवर किया है। जैसे सबसे पहले आपके बायोलॉजी में सजीव जगत होता है, जीवों का वर्गीकरण होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है जीव शरीर संरचनात्मक संगठन, जैव विकास क्या होता है, आनुवंश की विभिन्नता क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको करा रखी हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस वाले अभ्यर्थी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैथ के लिए आपको बता दें, मैथ के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है यस एजुकेशन के नाम से। तो आप मतलब उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहाँ पर भी हम अब रेगुलर आपको वर्ग 2 की मैथ की क्लासेस दिया करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि नोटिफिकेशन नहीं है तो आप 1 घंटे पढ़ें या 2 घंटे बस पढ़ लें कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो इतना ही बहुत है। जो अभ्यर्थी अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो पात्रता परीक्षा के बाद से ही अपना अधिक से अधिक समय दे रहे हैं, ठीक है। और कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो आपको बता दें हर एक चीज़ आपको पढ़नी, जैसे आपको बता दें एक एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे आपने साइंस में जैसे आपने एक टॉपिक उठाया, ठीक है, कोशिका उठाया, मान के चलिए कोशिका आपने पात्रता परीक्षा में पढ़ रखा है, इसकी आपने खूब प्रैक्टिस भी कर ली है। लेकिन अब आप पात्रता परीक्षा का जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहाँ पर देखिए कि कोशिका से कैसे क्वेश्चन बने हुए थे और किस तरीके से अलग डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। उस टॉपिक को आप कहीं ना कहीं से सर्च करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। और मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे से जिन्हें हम टच भी नहीं करते और वहाँ से 2-2 3-3 क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि आप सारी एनसीईआरटी की बुक्स, सारी एमपी बोर्ड की बुक्स की पहले थ्योरी क्लियर करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और इस तरीके से आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो उसमें अपडेट करते रहिए, ठीक है। जैसे कोई नई चीज़ मिलती है जगह छोड़ते चलिए, नई चीज़ मिलती है उसमें ऐड करिए, अंडरलाइन करिए। इस तरीके से यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं और अभ्यास भी करिए, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया उसको छोड़ दिया, ये गलत होता है। जैसे आपने एक टॉपिक क्लियर किया और जैसे 1 सप्ताह के बाद उसको दोबारा से रिवीजन कीजिए उसका, ठीक है। यदि कोई नया फैक्ट मिलता है उसको ऐड करिए। इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत मजबूत होती है और आपका जो है नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, नोटिफिकेशन का वेट कतई नहीं करना, क्योंकि आपकी इन्होंने पात्रता परीक्षा तो ले ही ली है तो चयन परीक्षा 100% होगी। और ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास में कि आपको चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलने वाला है इतने जल्द, ठीक है। मतलब इतने जल्द तो नहीं कहेंगे, एक एक भर्ती के लिए यहाँ पर 3-3 4-4 वर्ष लग जाते हैं। अब आप देखिए जो वर्ग 3 था उसके लिए 2018-19 से अभी जा कर के भर्ती क्लियर हुई है। तो आप सोचिए यदि आप 2024 में रुक जाते हैं तो फिर पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। तो यही कहेंगे आपसे कि बहुत अच्छी तैयारी करिए और अपनी जो है तैयारी के साथ में रिवीजन भी बहुत अच्छा कीजिए और पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ही यहाँ कवर करिए, क्योंकि आपके टॉपिक तो सेम ही रहने वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक नहीं बदलने वाले, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक को अच्छे से कवर करते रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ और इस बार से एक सरकारी जॉब प्राप्त कर पाएँ, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएँ, ठीक है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसमें हम आपको साइंस के सारे जो है पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को क्लियर करवा रहे हैं। तो मतलब आपकी जो है केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लासेस भी हम एक बार हमारा बायोलॉजी क्लियर हो जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब सेट डालते रहेंगे आपको, तो उससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और बहुत अच्छा विश्लेषण आपको करवाते हैं ताकि क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बने तो वो आप कर पाएँ, ठीक। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।